हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग जा रहे हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने। और ये जितना भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है सब आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए। और आपको ये नहीं कि हम बना के चले जाएंगे, हम आप लोग को सिखाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड विधि से x² - 3x - 10 बराबर 0 को, मतलब 0 का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हल कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिख लेंगे क्या, दिया गया द्विघात समीकरण। लिख लेंगे क्या, दिया गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को लिख लेंगे तो x² - 3x - 10 बराबर 0। इतना कर लिए। अब काम करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट का। गुणनखंड विधि बोले तो फर्स्ट इंटू लास्ट। ये फर्स्ट क्या होता है, लास्ट क्या होता है, उसको समझिए पहले। ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। तो देखिए x² के साथ जो गुना में रहता है ना, x² के साथ जो गुना में रहता है वो फर्स्ट होता है, और जिसमें x नहीं लगा होता है वो लास्ट होता है। क्या बोले, x² के साथ जो रहता है गुना में वो फर्स्ट, और जो जिसमें x नहीं लगा होता वो होता है लास्ट। इसमें देखिए फर्स्ट बोले तो x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगा, मतलब फर्स्ट की जगह 1 गुने लास्ट। लास्ट कितना है तो -10, तो -10। इस दोनों का गुना होगा -10 एकम 10। अब माइनस में आया, इसके कहने का मतलब है कि अब इसको 10 को इस तरह से तोड़ेंगे कि घटाने पर, बड़े में से छोटे को घटाने पर ये 3 आना चाहिए बीच वाला। ध्यान से देखिए, 10 में भाग लगाएंगे, 1 से भाग लगाएंगे तो 9 मरतबे पूरा नहीं गया, पूरा नहीं गया, पूरा नहीं गया। अच्छा 10 में भाग लगाएंगे 2 से तो 2 पंचे 10, पूरा कट गया। अब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 12 5 है, छोटा 2 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे कि 3 आ रहा है। हाँ, 5 में से 2 घटाने पर 3 आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। 2 और 5 को लेकर के चलेंगे तो लिखेंगे इसको क्या कि जो शुरू वाला है ना x² उसको लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, और डब्बा लगा देंगे, और लास्ट में -10 है तो -10 बराबर 0। जो शुरू वाला है शुरू में लिख लिए, जो अंत वाला है अंत में। अब बीच वाला को छोड़ दिए क्योंकि इसी को तो तोड़ना है, बीच वाले को। तो कैसे तोड़ेंगे, तो 5 और 2 में, तो लिखेंगे 2x। अच्छा 2x, बड़े में से छोटे को घटा के ना लाना है 3, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 5x और माइनस में 2x, बस काम हो गया। आगे काम कर लेते हैं। x² माइनस प्लस माइनस 5x है तो 5x, माइनस माइनस प्लस 2x है तो 2x, और -10 बराबर 0। अगला काम कॉमन लेने का, तो 2 का जोड़ा लगाएं, इधर भी 2 का जोड़ा लगाएं। तो इसमें x है और इसमें भी x है तो x कॉमन। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 कॉमन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ x² में से कॉमन लिए हैं, x² में से कॉमन लिए क्या चीज़, x। तो x² कहने का मतलब x गुने x बट्टे में x, तो x से x कट गया, सीधे बच गया x। तो x से स्क्वायर कट गया, बच गया सीधे x बच गया, माइनस है तो माइनस। फिर 5x में से भी तो कॉमन ले रहे हैं ना, क्या चीज़, x कॉमन लिए हुए हैं, तो x से x कट गया, बच गया 5, मतलब x से x कट गया, बच गया सीधे 5। अब प्लस है माइनस है तो प्लस, यहाँ 2 है ये 10 है, क्या 2 के पारा में 10 आता है, तो 2 पंचे 10 आता है, मतलब 2 कॉमन हो गया। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। तो काम कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, बच गया x, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस तो माइनस, 2 पंचे 10, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। क्या ये सही बना है, तो इसको चेक करने के लिए देखते हैं ब्रैकेट के अंदर x - 5 x - 5, और दोनों ब्रैकेट में सेम आया, मतलब आपका बनाया हुआ सही है। चलिए फिर क्या करते हैं, दोनों में फिर से कॉमन ले रहे हैं, ये डब्बा वाला कॉमन, तो x - 5 कॉमन हो गया, तो x - 5 से x - 5 कट गया तो बच गया सीधे x, प्लस है तो प्लस, फिर x - 5 से x - 5 कट गया तो बच गया 2, तो 2 लिख लिए, बराबर 0 है तो 0। इसलिए लास्ट काम करने जा रहे हैं, इसलिए एक बार x - 5 इस डब्बा को 0 के बराबर रखेंगे, मतलब x - 5 बराबर 0, और एक बार x + 2 बराबर 0 रख लेंगे। तो x बराबर माइनस में 5 है, इधर जाएगा तो प्लस में 5। ये क्या है, तो x के साथ प्लस में 2 है, इधर आएगा तो माइनस में 2, लास्ट में लिख लेंगे। इसलिए x बराबर 5,
-2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस सबको दिखाना नहीं है आपको, ये तो आपको रफ में करना है, ठीक। ये गुणनखंड विधि से आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 का मूल निकालें। तो लिखेंगे हल, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, हल लिख लेंगे दिया गया द्विघात समीकरण क्या है? तो 4x² - 12x + 9, 4x² - 12x + 9 = 0। अब क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट। पहला काम क्या? फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट कौन होता है? जो x² के गुना में होता है, तो x² के साथ 4 है गुने। लास्ट कौन होता है? जिसमें x लगा नहीं होता है, तो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है, तो 9 हो गया लास्ट, प्लस वाला है तो प्लस। अब दोनों का गुना 9 चौक 36। अब 36 को इस तरह से तोड़ेंगे, 36 को इस तरह से भाग लगाएंगे कि दोनों को जोड़ने पर ये बीच में जो 12 है ना वो आना चाहिए। करते काम। अब यहाँ भाग लगाएंगे कितना से? 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से, 6 से। चलिए हमको तो आता है, तो देखिए आपको चेक करके बताते हैं। 2 से लगाएं तो 2 एकम 2 घट के आया, 3 में से 2 गया तो 1 उतर गया 6, तो 2 8 16, पूरा तो कट गया। लेकिन इस दोनों को जोड़ के देखिए, 18 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 12 आएगा? नहीं, 18 2 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, मतलब ये काम नहीं किया। अब 36 को 2 से तो नहीं हो पाया, जो काम करना था 12 लाना था दोनों को जोड़ करके। अब देखते हैं कितना से? 3 से। 3 एकम 3, 6 उतर गया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, पूरा कट गया। लेकिन इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 तो पहले नजर आ रहा है, 12 3 15 हो जाएगा, लेकिन हमको 12 लाना है, इससे भी काम नहीं चला। अब 4 से लगा लीजिए 36 में, तो 4 8 32, 4 9 36, पूरा कट गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, नहीं हुआ काम, हमको 12 लाना है। 5 से तो लगेगा नहीं, 5 से तो लगेगा नहीं, तो 6 से लगाते हैं तो 6 1 36, ये पूरा कट गया। और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आता है, मतलब ये 6 वाला लेंगे। तो कैसे लेंगे सो देखिए, शुरू वाला को लिख लेंगे, जो है वो ऐसा ही लिखाएगा, 4x² माइनस है तो माइनस डब्बा लगा दीजिए, और लास्ट में क्या है? +9 = 0। अब इसी में काम करना था। 36 कैसे गया था? तो 6 1 36, पूरा कट गया था, और दोनों को जोड़ने पर 12 आ रहा है, 6 6 12, मतलब 6x + 6x जोड़ने पर। चलिए तो क्या हो जाएगा? 4x² माइनस प्लस माइनस 6x, फिर माइनस प्लस माइनस 6x और +9 = 0 हो गया। क्या हो गया? 0। अब दोनों का कॉमन लेते हैं, कॉमन दो का जोड़ा लगा लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। क्या 4 के पहाड़ा में 6 आता है? नहीं आता है। तो ऐसा संख्या देखेंगे जो दोनों को काट दे। तो देखिए, 1 4 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, मतलब ये क्या होगा कि दोनों को काटेगा, मतलब 2 कॉमन हो गया। अब x इसमें तो x कॉमन हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब 2 दूनी 4 और x से स्क्वायर कट जाएगा तो x बच गया, माइनस है तो माइनस, x से x कट गया, 2 तिहाई 6 हो गया। चलिए आगे फिर क्या करेंगे बुआ? माइनस प्लस तो माइनस, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 1 से कटेगा और 9 भी 1 से कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 2 तिहाई 6, लेकिन 9 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, मतलब 3 कॉमन हो गया। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 दूनी 6 और x है तो x, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 3 तिहाई 9, बराबर में 0 है तो 0। अब देखेंगे सही की गलत, तो दोनों डब्बा में सेम है, दोनों ब्रैकेट में सेम है, मतलब सही आया। तो अब ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 से ये कट गया, सेम चीज़, तो बच गया 2x, माइनस है तो माइनस, फिर सेम से सेम कट गया, बच गया सीधे 3 और बराबर 0। इसलिए 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, इस डब्बा को 0 के बराबर, फिर इस डब्बा को 0 के बराबर, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3, अच्छा 2x को रहने देते हैं बराबर, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, तो x बराबर हो गया 3/2, और वही सेम चीज़ है, तो 2x बराबर माइनस में 3 इधर आएगा तो प्लस में 3, तो x बराबर 3/2। फाइनल यही आपका आंसर है। इसलिए
x बराबर 3/2 कॉमा 3/2, सेम आंसर आया। क्या बात समझ में आया? चलिए अगर बात समझ में आया तो इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब तीसरा सवाल को बनाते हैं। तीसरा सवाल क्या है? गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, उसको लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण। समीकरण को लिख लेते हैं, क्या है? 2x² - 5x + 3 = 0। क्या काम करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट हो गया 2, लास्ट हो गया 3, 2 तिहाई 6। अब 6 को जो गुना करके लाए तो प्लस में आया, मतलब ये जो बीच वाला जो है जोड़ के लाना है, मतलब 6 को जो तोड़ेंगे तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 2 से भाग लगाया तो 2 तिहाई 6, पूरा पूरा कट गया, और 3 2 को जोड़ेंगे तो 5, मतलब काम बन गया। चलिए लिखेंगे 2x² माइनस है तो माइनस, डब्बा प्लस है 3 तो 3 = 0। अब बीच वाला काम करना है, जोड़ के लाना है ये 5, तो 3 है तो 3x प्लस 2 है तो 2x, 2 है तो 2x। आगे काम कर लीजिए, आगे काम क्या कीजिएगा? 2x² माइनस प्लस तो माइनस 3x, माइनस प्लस तो माइनस, 2x है तो 2x प्लस 3 = 0। अब कॉमन लेंगे, कॉमन इसमें देखिए और इसमें देखिए। चलिए यहाँ x² है, यहाँ x है तो x तो कॉमन होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 है और यहाँ 3 है, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है ना, 3 के पहाड़ा में 2 आता है, मतलब कॉमन नहीं लेंगे। तो x से, अच्छा x से ये 2 तो कटेगा नहीं तो 2 लिख लेंगे, स्क्वायर कट गया तो बच गया सीधे x, माइनस है तो माइनस, x से x कट गया बच गया 3। अब माइनस प्लस दोनों में कॉमन लीजिए, तो माइनस 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 प्लस हो गया। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन तो होगा नहीं, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, कॉमन नहीं होगा। जब कुछ कॉमन ना हो तो एक कॉमन लेते हैं। चलिए एक कॉमन जो ही लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और जो 2x है तो 2x लिखा जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, 1 है तो 1 तिहाई 3 तो 3 रह जाएगा बराबर 0। देखिए दोनों में सेम आया क्या? सेम आया तो सही बना है। अब सेम वाला कॉमन ले लेते हैं, तो 2x - 3 कॉमन ले लिए तो सेम से सेम कट गया, बच गया x, फिर माइनस है तो माइनस, सेम से सेम कट गया, बच गया 1। चलिए तो बराबर 0। अब क्या कर लेंगे? इस दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 2x - 3 = 0, x - 1 = 0। तो x बराबर हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1, यहाँ पर 2x बराबर -3 है, इधर आएगा तो +3, तो x बराबर 3/2, इसलिए x बराबर 1 और 3/2 है, एक आंसर है 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है जो आप लोग बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा और उसके बाद हम वीडियो डाल देंगे। इतना तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।